अगर तुम्हें भी लगता है कि साउथ सिनेमा जीत रहा है, बॉलीवुड की लगी पड़ी है, तो अपने नेक्स्ट 7 मिनट तुम मुझे देकर देखो एंड मैं तुम्हारा ये मिसकंसेप्शन पूरी तरह से दूर कर दूंगा। सो बिना बुलशिट के फैक्ट्स के साथ शुरू करते हैं बाय नोइंग व्हाई साउथ सिनेमा इज एक्चुअली विनिंग एंड लोगों का ये कंसेप्शन आया ही क्यों है। देखो भाई, बॉक्स ऑफिस कभी झूठी बातें नहीं बोलता, तो हम बॉक्स ऑफिस के कुछ नंबर्स देख लेते हैं। पहले मैंने यहाँ लिख रखा है, ऑर्मैक्स मीडिया की रिपोर्ट है जो कि बोलती है 2024 में जो हिंदी सिनेमा था उसका बॉक्स ऑफिस कंट्रीब्यूशन था 40%, जो कि 4% से गिर चुका था, क्योंकि 2023 में उसका बॉक्स ऑफिस मतलब हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑलमोस्ट 44% के करीब था। बट एक शॉकिंग बात इसमें यह है कि इन 40% में से भी ना 31% जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो साउथ फिल्मों की हिंदी डबिंग से जनरेट हो रहा है, और जो हिंदी फिल्म है उनका ईयर ऑन ईयर डाउनफॉल 31% के रेट से हो रहा है। तेलुगु सिनेमा 20% बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लाता है, तमिल 15%, मलयालम सिनेमा 10%, जो कि 2023 में 5% के करीब था। ये सारे 2024 के रिपोर्ट्स हैं। हॉलीवुड 8% और कन्नड़ फिल्में 3% के करीब करीब मार्केट शेयर होल्ड करती है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। बट इससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात पता है तुम्हें क्या है? 2024 में 10 ब्लॉकबस्टर फिल्में इंडिया में बनी थी, उसमें से 8 फिल्में साउथ की थी। मैं जानता हूँ जितने भी स्टैट्स हैं वो मेरे एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट वाले मामले से थोड़े डिफर कर रहे हैं कि लाइक मैं डिसएग्री करता हूँ कि साउथ बेटर है, बट फिर मैं साउथ की ही बड़ाई कर रहा हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में। जस्ट होल्ड फॉर 4 to 5 minutes, वी विल गेट टू द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। ऑर्मैक्स वालों ने एक सर्वे भी किया था हिंदी बेल्ट में, जिसके हिसाब से 70% ऑडियंस जो है ना वो बिलीव करती है कि हिंदी सिनेमा ओरिजिनलिटी लैक करता है। 11% का ये मानना है कि हिंदी फिल्में बेहतर हैं साउथ की फिल्मों से। 46% आई मीन 46% का ये मानना है कि साउथ सिनेमा सुपीरियर सिनेमा बनाती है। और जब उन सबसे पूछा गया कि कौन सा एकमात्र रीजन है जिसके कारण साउथ बॉलीवुड की गांड फाड़ रहा है, तो उन सबका जो जवाब था ना वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। लाइक वो सुनने और मेरे भी भाई फट के चार हुई, भाई ऐसा कैसे लोग बोल सकते हैं। बकचोदी कर रहा हूँ भाई, सिंपल सी बात है। लोगों का मानना ये है कि साउथ की कहानियाँ बेटर होती हैं, जिसके कारण उनका जो परफॉर्मेंस है, जो लाइकिंग है ऑडियंस के प्रति काफ़ी ज़्यादा है। बट ये सारी बातें जानने के बाद आप सोच रहे हो कि भाई ये अचानक 6-7 सालों में इतना परसेप्शन में चेंज क्यों आ गया। एंड मैंने भी एज अ पर्सन ये सवाल सोचा था। आई रिसर्च एंड रियलाइज भाई ये सब कांड तो कोविड चाचा ने किया था। या जब लॉकडाउन आया था हम सबके पास स्क्रीन था, स्क्रीन के अंदर OTTs थी एंड OTTs के पास मूवीज़ के राइट्स थे एंड हमने OTTs एक्सप्लोर की, कुछ लीगली कुछ इलीगली, एंड वी केम अराउंड मूवीज़ विच वी हैव नेवर वॉच्ड। एंड जब उन पिक्चरों को हमने देखा हमें रियलाइज़ हुआ कि वी आर मिसिंग ऑन सो मेनी थिंग्स। बेसिकली कोविड का आना, OTT का बूम होना एंड अपने सारी चीज़ों का ठीक होना, आई मीन साउथ के पिक्चरों का ऑडियंस तक पहुंचना। बेसिकली OTT वालों ने बोला कि तुम मुझे अपनी राइट्स बेचो, मैं तुम्हें ऑडियंस विजिबिलिटी एंड एक बेटर मार्केटिंग दूंगा सोशल मीडिया पे। एंड वो चीज़ OTT प्लेटफॉर्म्स करते हैं, जिसके कारण हमें काफ़ी बेहतरीन से बेहतरीन साउथ सिनेमा देखने को मिलता है। एंड ये फैक्ट है। जो हिंदी डबिंग राइट है भाई, नेटफ्लिक्स ने कल की मूवी की हिंदी राइट 175 करोड़ में खरीदी थी। पुष्पा 2 की जो हिंदी राइट थी वो 298 करोड़ में बिकी थी। एंड दैट्स क्वाइट प्रॉमिसिंग नंबर। इससे भी ज़्यादा मैं तुम्हें एक शॉकिंग बात बताऊं कि आज से 7 साल पहले साउथ की जो सैटेलाइट और हिंदी डबिंग राइट से रेवेन्यू थी ना वो 10% के करीब थी उनके टोटल रेवेन्यू का। बट आज की डेट में वही चीज़ 25% के करीब है। मतलब 15% का हाइक आया उनके रेवेन्यू कलेक्शन में फ्रॉम OTT एंड सैटेलाइट राइट्स। एंड दैट्स इनक्रेडिबल। इनका 15% से बढ़ा है तो भाई बॉलीवुड का उसी हिसाब से गिरा भी है। एंड कई बार मैं सुनने को मिल जाता है कि बॉलीवुड की कई पिक्चरें आती हैं एंड OTT वाले भी लाइक हम 5 लाख रुपए भी देंगे तुम्हें नहीं खरीदेंगे। एंड इट्स ट्रुथ भाई। वो उनका आया था मूवी पढ़नाकर नाम है ना उनका, आई गेस, अरे उनका भक्षक मूवी में भी थी वो। उनकी कोई मूवी आई थी एंड OTT वालों ने बोला भाई फक ऑफ योर फकिंग मूवी। एंड ये रियलिटी हो चुकी है भाई बॉलीवुड की पिक्चर होगी। आई नो मैं अपने बातों पे खड़ा नहीं उतर रहा हूँ। जस्ट गिव मी फ्यू मोर मिनट्स मैन, जस्ट गिव मी फ्यू मोर मिनट्स, होल्ड योर हॉर्सेस एंड वी विल गेट टू द पॉइंट। बट पहले हम समझ लेते हैं कि बॉलीवुड से गलती कहाँ हो गई बेसिकली। लाइक व्हाई बॉलीवुड मिस्ड ऑल दिस फकिंग पॉइंट्स एंड वो भाई रसातल में जा रहा है। देखो साउथ की पिक्चर 2015 से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होना शुरू हुई थी एंड हमने एक चीज़ नोटिस की है कि साउथ की जो मूवीज़ होती है ना वो काफ़ी एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉलो करती है ना कहानी का, जो कि बॉलीवुड के ईमान के साथ जाता नहीं है। दे विल बी लाइक भाई ऐसी तो कहानी बन ही नहीं सकती, इस स्ट्रक्चर पर हम कहानी बना ही नहीं सकते। हम हीरो को रियलिस्टिक भी दिखाएंगे, कल्चरली रूटेड भी दिखा देंगे, हम हीरो को भगवान की तरह रिप्रेजेंट कर देंगे, हम इमोशनली भी कहानी को डेप्थ बना देंगे। नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। बॉलीवुड वाले ऐसे सोचते थे बट साउथ वाले ने बोला फक यू,
हम ऐसा बना सकते हैं, एंड दे मेड दैट फकिंग शिट। हमने 2016 में बाहुबली देखी, 2015 में बाहुबली देखी, 2017 में बाहुबली 2 देखी। फ्रेंचाइज का पूरा कंसेप्ट उन्होंने ही हमें दिया है। लाइक ठीक है, उन्होंने बाहर से उठाया है, बट दे फकिंग प्रूव दैट इंडियन फिल्म मेकर्स कैन क्रिएट फ्रेंचाइज, डोलॉजी, ट्रायोलॉजी लाइक द साउथ, लाइक हॉलीवुड सिनेमा। इवन आरआरआर ने तो भाई गोल्डन ग्लोब तक जीता, फिर से टिकटॉक पे नारुतो सॉन्ग पूरा वायरल गया था, ऑस्कर में नॉमिनेशन हुई राजा मौली की मूवी की, एंड दैट्स अ फकिंग बिगर थिंग फॉर इंडियन सिनेमा। और पता है, जितने भी रीजनल सिनेमा हैं जो हमारे साउथ ऑफ इंडिया से आते हैं, उनमें एक बड़ा आर्किटेक्चरल हायरार्की बड़ी बढ़िया है। मतलब बॉलीवुड में जो पिक्चरें बनती हैं वहाँ एक्टर्स को लेकर बनाया, लाइक एक्टर्स बड़े होने चाहिए, डायरेक्टर्स भाई गाँव मारा है, कोई किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। बट उनमें एक चीज़ है कि भाई डायरेक्टर ड्रिवन पिक्चरें हम बनाएंगे। जितनी बड़ी पिक्चरें हमने देख रखी है सब डायरेक्टर ड्रिवन होती हैं। लाइक एस राजा मौली हो गए, अपने लोकेश कनगराज हो गए, मणिरत्नम हो गए, वेत्री मरण हो गए, लीजू जोसफ पेलेसरी हो गए, थोड़ा सा मैं प्रोनाउंसिएशन में भी गलत बोल रहा हूँ, सो इंड्योर विथ मी। ये जितने भी डायरेक्टर हैं ना साउथ के 7-8, इनके नाम पे पिक्चरें चलती हैं, ना कि सलमान खान, शाहरुख खान, प्रभास के नाम। ठीक है, प्रभास इज लाइक, अब आज मतलब है, देखो एक्टर्स के ऊपर चलती हैं पिक्चरें, बट ये कुछ ऐसे डायरेक्टर हैं ना, अगर इनका नाम किसी फिल्मों से जुड़ गया ना भाई, वो पिक्चरें पक्का चलेंगी। एंड दैट्स फकिंग गुड थिंग, बिकॉज उनका मेन इनपुट जा रहा है कहानी में। डायरेक्टिंग, राइटिंग, सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। एक एक्टर कभी भी एक कहानी को बेटर नहीं बनाता है, एक राइटर और डायरेक्टर बनाता है। बिकॉज अगर राइटर डायरेक्टर अपने काम बेहतरीन ढंग से ना करे ना, तो एक्टर कतई बढ़िया हो जाए, वो पिक्चर चुदनी ही है। बिकॉज दे आर द सोल दैट राइट्स अ मूवी, नॉट जस्ट द प्रेजेंटेशन। या एक्टर का उतना ही बेहतरीन होना जरूरी है जितना राइटर और एक्टर बेटर हैं, डायरेक्टर बेटर हैं, बट दे आर मोर इंपॉर्टेंट देन एन एक्टर। एंड साउथ में ये चीज़ बेटर है कि भाई अगर ये डायरेक्टर्स हैं तो इनके हिसाब से पिक्चरें बनती हैं। एक्टर्स भी अपनी टंगड़ी नहीं लगाते कि भाई हम ऐसे बोल रहे हैं, हमें ऐसे ही करना है। नहीं भाई, जो डायरेक्टर बोलेगा वही होगा, तुम गाना मराओ। एंड ये मामला मुझे बड़ा बढ़िया लगता है इन डायरेक्टर्स को लेकर। अभी तक जो भी बातें मैंने बोली हैं वो फैक्चुअली करेक्ट हैं, एंड जो मैं अब आगे बातें बोलने वाला हूँ वो सारी बातें तुम्हें हर एक यूट्यूबर, हर एक ट्विटर थ्रेड छुपा कर बताती है। क्योंकि जितनी मूवीज़ एंड जितने भी डायरेक्टर्स के हमने नामे लिए हैं, वो सारे जस्ट 1% हैं उन 200 फिल्मों की जो कि अलग अलग रीजनल सिनेमा से आता है, अदर देन हिंदी लैंग्वेज फिल्म्स। या ओरिजिनल हिंदी फिल्म्स भी बनती हैं, काफ़ी 200, 250, 300 फिल्में बनती हैं हर साल, बट अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सिनेमा मिला के ऑलमोस्ट 200 से भी ज़्यादा पिक्चरें बनती हैं। एंड द मूवीज़ वी आर टॉकिंग अबाउट इज जस्ट द क्रीमी लेयर, जस्ट द 1% ऑफ दैट सिनेमा। एंड उस 1% ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट सिनेमा को हम बॉलीवुड के एवरेज टू एवरेज फिल्मों से कंपेयर करते हैं। एंड वो भी एक ऐसे टाइम पे जहाँ बॉलीवुड खुद एक लूप में फंसा हुआ है, जहाँ उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। एंड दैट्स अ फकिंग प्रॉब्लम, बिकॉज हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो बेसिकली तुम जो अभी तक सोच रहे थे कि साउथ सिनेमा इज़ बेटर इज़ अ कन्फर्मेशन बायस, क्योंकि तुम कभी भी इस बात को मद्देनजर नहीं रखते थे कि भाई जो भी हम पिक्चर देख रहे हैं ना, वो 200 का 1%, मतलब 200 में से तुम 20 मूवीज़ देख रहे हो जो कि टॉप ऑफ द लाइन है, टॉप टियर कहानियाँ, A+ मूवीज़ हैं। एंड उन्हें तुम कंपेयर करते हो बॉलीवुड की C ग्रेड मूवीज़ से, B ग्रेड मूवी से, B टियर मूवीज़ से, A- मूवी से, एंड तुम बोलते हो कि भाई साउथ बेटर है। मतलब इसे दोगलापंती नहीं तो क्या बोलेंगे। और एक मुझे काफ़ी प्रॉब्लमेटिक बात लगती है, लाइक प्रॉब्लम नहीं है, मैं मानता हूँ कि एक्सेप्शनल आर्ट कुछ ही % ऑफ इंडिया, फिर एक मुट्ठी भर लोग ही बनाते हैं, बट तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ सिनेमा को मिला के और जस्ट 8 डायरेक्टर्स हैं। मैं नाम बता देता हूँ। एस राजा मौली सर हैं तेलुगु से, लोकेश कनगराज हैं तमिल से, मणिरत्नम तमिल से हैं, वत्री मनन तमिल से हैं, लीजो जोस पेलिसरी मलयालम से हैं, और ऋषभ शेट्टी कन्नड़ सिनेमा से। मतलब कन्नड़ सिनेमा से 1 आदमी, तेलुगु से 1 आदमी, मलयालम से 2, तमिल से 3। जस्ट यही 7 से 8 डायरेक्टर्स हैं जो कि वो 1% मूवीज़ निकालते हैं, एंड दे बिकम द ब्लॉकबस्टर्स। एंड फिर तुम बोलते हो कि नहीं भाई साउथ बेटर है। नहीं भाई, अगर इन डायरेक्टर्स को हटाओ तो साउथ भी बॉलीवुड की तरह ही एवरेज सिनेमा प्रोड्यूस कर रहा है। या मैं जानता हूँ उनमें इतनी हवा नहीं भरी हुई है जितनी बॉलीवुड वालों में भरी हुई है, एंड देयर आई एग्री विथ यू कि दे आर जस्ट सिट हेड्स, कि भाई हवा भरी हुई है कि हम बेटर सिनेमा बनाते हैं, बट इन रियलिटी दे आर फकिंग थिंग्स अराउंड। बट ऐसा नहीं कि वो सभी चीज़ें फक अप कर रहे हैं। लाइक अगर मिड लेवल सिनेमा हम बॉलीवुड का देखें तो भाई स्त्री 60 करोड़ में बन के 945 करोड़ का 945% का रिटर्न देती है। 12th पास, लापता लेडीज़, या फिर जितने फर्जी, मिर्ज़ापुर, पंचायत, तुम्हारा असुर, पताल लोग, ये कुछ ऐसी सीरीज़ है ना जो कि मिड बजट में बनाई हुई हैं,
बट दे आर क्लासिक, द स्टोरी दे पोर्ट्रे भाई फकिंग अमेजिंग। एंड वहाँ पे आपको दिखता है कि भाई बॉलीवुड वाले राइटिंग पर काम कर रहे हैं एंड दे आर नॉट जस्ट फकिंग अराउंड विथ थिंग्स बिकॉज दे आर द प्राइम ऑफ, मतलब मुझे नहीं याद मैंने कोई साउथ से सीरीज़ देखी हो एंड मुझे किसी ने इम्प्रेस किया हो, पता लो कितना। लाइक सीरीज़ के मामले में अभी भी हिंदी बेल्ट सुपीरियर है, या मूवीज़ के मामले में अभी वो फंसे हुए हैं, स्टक्ड है, उन्हें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, कैसी चीज़ों को बेहतर करना है, क्योंकि साउथ ने जो सबसे मेन चीज़ की, जो बॉलीवुड डरता था, सोचता था नहीं वर्क करेगा। लाइक बॉलीवुड की आइडियोलॉजी हमेशा से रही है कि भाई यूनिवर्सलिटी हम चेज़ करेंगे, बट जितने भी रीजनल सिनेमा के फिल्म मेकर्स हैं उनकी आइडियोलॉजी है कि भाई रीजनैलिटी को चेरिश करो, रीजनैलिटी को प्रेस करो, अपने कल्चर को प्रेस करो, ऑडियंस झक मार के तुम्हारे पास आएगी। जिसका प्राइम एग्जांपल कंटारा है। भाई तुम्हें कुछ नहीं पता उस कल्चर के बारे में, उस रिचुअल के बारे में, उसके सिग्निफिकेंस के बारे में, बट स्टिल यू वॉच दैट मूवी बिकॉज ही पोर्ट्रेड द क्राफ्ट विथ हिज होल हार्ट। एंड व्हेन people put their heart onto something ना, that things came to be a fine piece of art। मोनालिसा इसलिए पॉपुलर नहीं है क्योंकि डाविंची ने ये सोच के उसे पेंट कर दिया कि भाई सबको वो पसंद आएगी। वो इसलिए पॉपुलर है क्योंकि डाविंची ने वही बनाया जो उन्होंने महसूस किया, एंड जब आप वो बनाते हो जो आप महसूस करते हो ना, तब लोग आपको पसंद करना शुरू करते हैं। एंड बॉलीवुड धीरे धीरे वो चीज़ सीख रहा है, या मिड बजट सिनेमा में दे आर डूइंग दैट, बट ओवरऑल डूइंग दैट वेल एंड आई एग्री विद दैट। बट ये स्टेटमेंट कह देना कि साउथ इज़ बेटर, बॉलीवुड इज़ फक्ड अप, तो कंप्लीटली ट्रू नहीं है। पूरी बात बताया करो। या मैं जानता हूँ मैं भी पूरी तरह से सही नहीं हूँ, बट ऐसे आधी बातें जान के किसी को ख़राब मत बोला करो यार, बुरा लगता है। मैं भाई कोई बॉलीवुड जादू करता नहीं करता, मैं भी गाली देता हूँ। मैं वीडियो जाकर देख तो मुझे पता चल जाएगा मैं कितना हेट करता हूँ बॉलीवुड की फिल्में, क्योंकि मुझे डॉग सीट लगती है उनकी मैक्सिमम हाई बजट मूवीज़। एंड मैं काफ़ी ज़्यादा प्रेस करता हूँ साउथ इंडियन सिनेमा को, बट ये ब्लैंक स्टेटमेंट बोलना बंद करो यार, मिसकंसेप्शन है काफ़ी ज़्यादा, मतलब कन्फर्मेशन बायस है बेसिकली। तो मुद्दे की बात खत्म हो चुकी है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या मुद्दा रखना चाहता था। मेरा बेसिक प्लॉट यही था कि कन्फर्मेशन बायस के साथ मत जियो, बिकॉज कॉमन सेंस इज़ द एनिमी ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। एंड हम जस्ट कॉमन सेंस से बोल देते हैं कि साउथ इंडियन सिनेमा इज़ बेटर देन बॉलीवुड, बट उसके अंडरलाइंग रीजन्स एंड बातें हमें नहीं पता होती। तो उन बातों को पता करके रखो, क्योंकि किस दिन कोई पकड़ के पेलने लगे तो उसको जवाब देने के लिए तुम्हारे पास बातें हो। एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स विद दैट। अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी ओपिनियन हो, आई एम हैप्पी टू हियर ऑन देम ऑल इन द कॉमेंट सेक्शन, बिकॉज छोटा चैनल है, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। वी कैन टॉक अबाउट मूवीज़ सम टाइम। Till then, see you. Tata. Bye bye. Be alpha, be critic. Cheers. Ew. Not recommended, guys.